व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आज की वीडियो पेरेंट्स को और खास तौर पे मदर्स को बहुत ही ज्यादा एजुकेट करने वाली है। वीडियो का टॉपिक रिवील करने से पहले हम बात करते हैं कि छोटी बच्चियों को नॉर्मली पीरियड्स किस एज में होते हैं और कब होने चाहिए और कब नहीं होने चाहिए। तो डियर लेडीज, बचपन से लेकर एडोलेसेंस तक के टाइम पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी या एडल्टहुड एक रात में अचानक से हो जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि व्यूअर्स इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और ये स्टेप वाइज अपीयर होती हैं, जो नॉर्मली 9 से 13 साल की छोटी उम्र की लड़कियों में आहिस्ता आहिस्ता नजर आती हैं, जिसमें लड़कियां न सिर्फ फिजिकल बल्कि बहुत सारी साइकोलॉजिकल चेंजिंग्स से भी गुजर रही होती हैं, जिसमें इन्हें अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। व्यूअर्स, इन चेंजिंग्स में सबसे पहले ग्रेजुअल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, आर्मपिट्स और प्राइवेट पार्ट्स पर हेयर ग्रोथ और सडन या विजिबल इंक्रीज इन हाइट है। व्यूअर्स, क्योंकि हार्मोन्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं, तो इस वजह से फेस पर एक्नी का प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स और बॉडी ओडोर का चेंज हो जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इन सब चेंजिंग्स को सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, जो कि ग्रेजुअली फीमेल की बॉडी में अपीयर होते हैं। और फिर एंड पर आता है मेनार्की, मतलब पहली बार पीरियड्स का होना। अगर आप अपने बड़ों से सुने या स्टडीज करें तो अंदाजा लगा सकेंगे कि कुछ साल पहले तक प्यूबर्टी या मेनार्की का प्रोसेस 13 से 16 साल की उम्र में होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये टाइम पीरियड पीछे की तरफ आता जा रहा है। तो व्यूअर्स, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है आजकल का लाइफस्टाइल। जैसे कि पहले लड़कियां आउटडोर गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करती थी, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी, जबकि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से फिजिकल एक्सर्शन वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं है, जो BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स के ज्यादा होने की वजह बनती है, जिसके रिजल्ट में ओबेसिटी या फैट सेल्स बच्चियों में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस कर देता है, जो कि अर्ली प्यूबर्टी को ट्रिगर कर देता है। दूसरे नंबर पर है आजकल की न्यूट्रिशन, जिसमें कि एक्सेस जंक फूड है, और दूसरा पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों की डाइट के हवाले से बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। तो जब एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाते हैं तो वो भी अर्ली प्यूबर्टी को ट्रिगर कर देते हैं। इसके साथ साथ पहले सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि फूड डिमांड बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी भी उतनी ही इवॉल्व हो गई है, तो फिर खेतों में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हार्मोन लेवल को डिस्टर्ब कर देता है। गाय और भैंसों को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा दूध दें। जब ये ऑक्सीटोसिन दूध के जरिए बच्चियों में जाता है तो वक्त से पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट की वजह बन जाता है। इसी तरह चिकन्स को जल्दी बड़ा करने के लिए जो फीड दी जाती है वो भी हार्मोन्स को ही डिस्टर्ब करती है। व्यूअर्स, तीसरे नंबर पर है स्ट्रेस, जिसकी वजह आजकल का बढ़ता हुआ कंपटीशन है। तो क्रोनिक स्ट्रेस भी अर्ली प्यूबर्टी की वजह बन सकता है। इसी तरह अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो एनवायरनमेंट में ऐसे केमिकल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जिन्हें एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर कहा जाता है, तो ये भी नॉर्मल प्यूबर्टी टाइमिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लिहाजा व्यूअर्स, पहले बताई हुई सब बातों को कंसिडर करते हुए हम ये सोच सकते हैं कि इन सब चीजों को रोकना तो अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो काम जो हम कर सकते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो फिर अपनी बच्ची को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए खुद उसके साथ खेलें, जैसे कि बैडमिंटन, हॉप स्कॉच, क्रिकेट। कोशिश करें उसको बैलेंस डाइट दें, ज्यादा कॉन्शियस होने के चक्कर में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स से फुल ना करें। अपने बच्चे को स्ट्रेस या ओवर प्रेशराइज ना करें। मुनासिब वक्त पर उसे उसकी बॉडी में होने वाली डिफरेंट चेंजिंग्स और पीरियड्स के बारे में वक्त से पहले बताएं। इस टॉपिक पर अपनी बेटी के साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन रखें और उसके जहन में उठने वाले सवालों का मुनासिब जवाब दें, और इस हद तक ही बताएं जितना कि उसकी एज में जरूरी है। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त प्रॉपर चेक रखें कि वो किस किस्म का मटेरियल देख रही है, क्योंकि अर्ली प्यूबर्टी या 9 साल से पहले पीरियड्स आ जाना नॉर्मल नहीं है, जिस
जिसे प्रिकॉशियस मेनार्की कहते हैं और यही आज का टॉपिक था। प्रिकॉशियस मेनार्की या 9 साल से पहले पीरियड्स आ जाना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकती है, जिसकी वजह से बच्ची डिप्रेशन में जा सकती है, उसको पोटेंशियल हाइट गेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अर्ली मेनार्की, अर्ली मेनोपॉज की भी वजह बन सकती है। तो फिर मदर्स, अगर 9 साल से पहले आपकी बेटी को पीरियड्स हो गए हैं या इसके बरअक्स 16 साल की उम्र तक भी आपकी बेटी को पीरियड्स नहीं हो रहे, तो इन दोनों सूरतों में एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसकी इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि आपकी बेटी का फ्यूचर हमेशा स्ट्रेस फ्री रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।